गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है। सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। ठीक है, आपको इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है, यानी कि एक ही ग्राफ पर दो चीज़ों के बारे में हमें बताना है। जैसे कि 2008 में ही इंग्लिश की कितनी सेल हुई है, इंग्लिश की बुक्स की, एंड हिंदी की बुक्स की कितनी सेल हुई है। 2009 में इंग्लिश की कितनी सेल हुई है और हिंदी की कितनी हुई है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं ना। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, राइट। यहाँ हमने ईयर्स लिखे हैं, यहाँ हमने नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी हैं। ठीक है, कितनी सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ आपने जो है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया और इनके बीच में मैंने हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है। ठीक है, जैसे आपका ये आप देख रहे हैं किस तरीके से लिया है मैंने। ठीक है, तो आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्लियर। रिवीजन के टाइम मैं आपको एक बार ग्राफ पे भी थोड़ी सी रिवीजन बता दूंगी कि कैसे करनी है। ओके, अभी मैंने इसी पर बनाकर दिखाया है आपको। ओके, तो 2008 में मैंने यहाँ पर 100 का जो है स्केल लिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 बुक्स की। एक उस पर मैंने कितने का डिफरेंस लिया है, यहाँ पर 100 का लिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। 2008 में इंग्लिश में 350 है, तो 350 यहाँ पर आएगा। 300 और 400 के बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, तो 350। फिर है हिंदी 500। ठीक है, पर आपका जो पूरा ग्राफ अगर आप ऐसे ही बना देंगे, दोनों एम्प्टी रखेंगे, तो उसमें हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंग्लिश और कौन सा हिंदी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी साइन बनाइए, आप स्टार बनाइए, स्लांटिंग लाइन बनाइए, स्क्वायर बनाइए, मतलब आपकी मर्ज़ी। आप डॉट्स डालिए, शेडेड कीजिए, आप बस थोड़ा सा उसको डिफरेंट दिखाइए एक बार को। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश वाले बार को जो है डिफरेंट दिखाया और हिंदी वाले को एम्प्टी छोड़ दिया है। ठीक है, तो 2008 में जो ये वाला है, मुझे देखकर पता चल रहा है, मैंने यहाँ पर बताना ज़रूरी है, आपको मेंशन ज़रूर करना है कि ये वाला जो मैंने स्लांटिंग लाइंस बनाई है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एम्प्टी बॉक्स है वो बार है वो हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर 2009 में है आपका 400 और इंग्लिश का, और हिंदी का है 525। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है 2009 में 525 है, मैंने 425 बना दिया बेटा, सॉरी, ये आपका थोड़ा सा 525 ऊपर आएगा। ठीक है, मैंने 425 बना दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर 450 है और यहाँ पर 600 है। इस तरीके से आप बनाते चलेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। सेम ऐसे ही आपको 5th क्वेश्चन भी करना है, उसमें भी डबल बार ग्राफ बनाना है। बस वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग में क्या करना है, जो आपकी इच्छा हो, वॉचिंग वाले को एम्प्टी छोड़ना है या पार्टिसिपेटिंग वालों को जो है एम्प्टी छोड़ना है, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक में कोई ना कोई साइन बनाना है। ओके, अब जैसे इसमें है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ 2 लैंग्वेज बुक्स लीस्ट, कि किस में डिफरेंस सबसे कम है। आप देख रहे हैं सबसे कम किस में है, कौन सी ईयर में है, आप यहाँ से देख कर बताएंगे। जैसे 400 और 525, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 125 के करीब है ना। यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ 150 के करीब है, यहाँ पर भी 250 के करीब है, लेकिन यहाँ सिर्फ 30 है। तो सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस कौन सी ईयर में, 2011 में। कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो डिमांड इंग्लिश बुक की वो बहुत जल्दी बढ़ी है। तो आप देखेंगे 2008 में 350 थी, 2011 में 620 है। तो कितने का डिफरेंस है, ये लगभग आई थिंक 170 का डिफरेंस है ना। तो नहीं, 270, सॉरी। ठीक है, 270 का डिफरेंस है। और हिंदी में 500 से 650, यहाँ 150 का है। तो आप देख रहे हैं ना कि किसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा एकदम से हाई हुई है, किसकी सेल ज़्यादा हाई हुई है, इंग्लिश की, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ से इनके आंसर्स है, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखो कौन सा, क्रिकेट सबसे ज़्यादा, यही आप नोटिस कीजिए। ठीक है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं,
आप देखेंगे कहीं पर भी वॉचिंग वाले ज़्यादा हैं कम हैं, और जो वॉचिंग वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेटिंग वाले कम हैं, है ना। देखो आप यहाँ से ये पार्टिसिपेटिंग जो है कम है, वॉचिंग ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग कम है, वॉचिंग ज़्यादा है, तो विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हमारा मीन। तो मीन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में हिंट देती हूँ। सबसे पहले तो मीन होता है कि किसी भी चीज़ का एवरेज, ठीक है। अगर आपने कभी भी क्रिकेट मैच देखा हो, क्रिकेट मैच में आपको अगर किसी भी क्रिकेटर ने जो है 100 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और उस 100 मैचेस में उसकी एवरेज आपने कभी भी नोटिस किया, एवरेज स्कोर दिखाया जाता है ना। तो एवरेज स्कोर होता है, मान लो उसका 70 है या 80 है या 50 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका क्या ये मतलब है कि उसने 100 मैचेस में 70 बनाई है या 50 नहीं। एवरेज का मतलब है कि लगभग लमसम उसने इतना बनाया है ना। इसका ये मतलब होता है कि हम उसके आसपास का वो निकालते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए, जैसे कि अमन जो है कभी 3 आवर्स पढ़ता है, कभी 5 आवर्स पढ़ता है, कभी 2 आवर्स, कभी 6 आवर्स पढ़ता है, ठीक है। ये उसने इस तरीके से पढ़ा है 4 डेज़ में। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको हम पहले ऐड करते हैं और इसका फॉर्मूला हम हमेशा लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका फॉर्मूला जो कि आपको हर बार लिखना है। इसके हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना, मैथमेटिक्स में हमेशा हर चीज़ का मार्क्स होता है, तो आपके फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। ओके, तो मीन का फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन अगर आपने जैसे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे, सबको ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 2 3 4। तो 4 डेज़ का है तो 4 से डिवाइड, यानी 16/4 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स। इसका ये मतलब है क्या वो डेली 4 आवर्स पढ़ा है, नहीं, कभी वो 3, कभी 5, कभी 2, तो यानी कि 4 से ज़्यादा भी पढ़ा है, 4 से कम भी पढ़ा है, लेकिन लमसम उसके आसपास वो 4 आवर्स पढ़ा है। तो इसका ये मतलब है, मीन का मतलब होता है उसके आसपास का डाटा आता है कि एग्जैक्टली ये नहीं है कि वो डेली ही 4 आवर्स पढ़ा है। समझ में आ रही है ना बात, उसके आसपास डाटा आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। ओके बेटा।